ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे कर्नाटक में हुई भगदड़ पर राजनीति की, जिसको लेकर वहां पर राजनीति जारी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की दुखद घटना 11 परिवारों को जिंदगी के लिए एक बड़ा सदमा दे गया है, लेकिन सियासत इस बात को तय नहीं कर पाई है कि इस भगदड़ के जिम्मेदार कौन थे। सिद्धारमैया सरकार ने इस घटना में सिर्फ दुख जता दिया है। उन्होंने कहा सरकार की इस आयोजन में कोई भूमिका नहीं थी, यह आरसीबी का आयोजन था। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना सरकार की इजाजत के एक फ्रेंचाइजी कंपनी विधानसौधा में खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही थी? स्टेडियम में मुख्यमंत्री मंत्रियों के होने की वजह क्या थी? क्रिकेट के खिलाड़ी और फैंस के बीच सरकार क्या कर रही थी? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ कोई सामान्य घटना थी या फिर भीड़ को लेकर लोकप्रियता की घिनौनी सियासत जिसने 11 मासूमों की जान ले ली? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि सरकार ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। इस मामले में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो, इसके लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि विपक्ष जिम्मेदारी फिक्स करने की मांग कर रहा है और कर्नाटक सरकार लगातार गोल पोस्ट बदल रही है। सिद्धारमैया ने बीजेपी से सवाल किया है कि कुंभ हादसे के बाद सीएम ने इस्तीफा दिया था क्या? कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या जब यह हादसा हुआ तब कोई एम्बुलेंस वहां पर मौजूद था? जब आईपीएल मैच होते हैं तो क्या व्यवस्था की जाती है? कोर्ट में यह सवाल आया कि आरसीबी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसका था? लेकिन आनंद फानंद में सिद्धारमैया सरकार ने पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन इस कार्रवाई ने कर्नाटक आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन के बीच बहस का बाजार भी गर्म कर दिया है। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। I am a minister, deputy CM of Bangalore. We don't. Already, my chief minister has reacted. Whatever decisions has been taken in the best interest of the state, we have done it, and we look forward. There are lessons to learn. I'll come out. We have a policies for the crowd also, future crowd also. We have to come out with an act. That is what we are also looking at. It is a lessons which we have to learn. वहीं कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने सीएम सिद्धारमैया पर जिम्मेदारी से मुंह छिपाने का आरोप लगाया। When state government had organized victory celebration at Vidhan Soda, how do you expect police to give security both at Chinnaswamy as well as Vidhan Soda? And now you are distancing yourself from the responsibility. When that is the case, then why did you suspend 5 innocent police officers? Why did you suspend senior police officers? So Siddaramaia's attitude clearly indicates he is trying to escape, especially after the High Court's observation. Siddaramaiya is trying to escape from the responsibility. सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ ऐसे अहमद वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़ गए हैं, उनसे सीधे बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्ते सर। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, एक सिद्धारमैया हैं जो कह रहे हैं कि कोई राजनीति सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, देयर वाज नो रोल। दूसरे सिद्धारमैया हैं जो कि अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी को बर्खास्त भी कर देते हैं, फिर जो पुलिस है उस पर भी एक्शन ले लेते हैं। तो ये सरकार इसमें थी कि नहीं थी, ये सिद्धारमैया जी कभी हां कभी ना क्यों कर रहे हैं? लालचंद जी नमस्कार। नमस्ते सर। नंबर 1 है सिद्धारमैया एक पाखंडी है। अच्छा। नंबर 1। लेकिन अभी क्या 3:50 से समय 2 घंटे पहले सिद्धारमैया ने एक बयान जारी किया। उन्होंने देखिए लालचंद जी, ये हादसा जो है, ये ट्रेजेडी जो है, वो पॉलिटिकल कलर लेके जा रहा है जी। आज सिद्धारमैया ने 15 प्रश्न को जारी किया पुलिस अधिकारियों को। उसमें 8वां प्रश्न है वो पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चन। उसको सबको लगता है, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सिद्धारमैया इज ट्राइंग टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट एंड पॉलिटिकल वन-अपमैनशिप इन दिस ट्रेजेडी। वो 8वां प्रश्न क्या है ये समझना चाहिए। हम पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं। ठीक है। वो 8वां प्रश्न में पूछा है कि मुझे किसी ने बताया कि पुलिस कर्मचारी दबाव के कारण काम कर रहे हैं। आप जैसे पुलिस कर्मचारियों की बात कर रहे हैं सर, जरा इसमें ये भी एंगल हमें बता दीजिए कि आईएएस वर्सेस आईपीएस क्या हो गया, इसमें कुछ हुआ है? एग्जैक्टली, मैं आऊंगा। I'll come in a minute. एक्चुअली समय की कमी है सर, एक्चुअली वी आर लैकिंग ऑफ टाइम, इसलिए मैं ये पूछ रहा था।
सिद्धरामैया का ये प्रश्न है कि दबाव के कारण काम किया, किसके दबाव में किसके दबाव में आप काम किया करके प्रश्न पूछा है। हिज टारगेट इज डीके शिवकुमार डेप्यूटी। तो ये आईएएस वर्सेस आईपीएस क्या है सर? आईएएस आईपीएस का क्या है कि दिस डिस्प्यूट ऑफ allowing felicitation in Vidhana Saudha and Chinnaswamy Stadium, इसमें आईएएस का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ, अगर विधान सौदा में अगर परमिशन देनी है तो डीपीएआर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जिम्मेवारी है। बिल्कुल, लेकिन इतना तो साफ है सिद्धारमैया सरकार जिस तरह इसमें पेंडुलम की तरह जिम्मेदारी को लेकर डोल रही है, इसको लेकर भी अलग से फ्रेश सवाल जोड़ रहे। बिल्कुल, समय की कमी है इसलिए आपसे माफी के साथ समय की कमी है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और आगे भी हम